हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया के पुत्र ने देवेंद्र चौरसिया के भाइयों पर झूठा मामला बनाए जाने के खिलाफ जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा, वहीं उसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं उन्होंने पथरिया विधायक रामबाई सिंह और उनके पति गोविंद सिंह पर भी पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। इसी दौरान युवा नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया भी वहां पहुंचे और उन्होंने जहां सोमेश चौरसिया को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही, वहीं पथरिया विधायक रामबाई सिंह एवं उनके पति गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जेल प्रशासन पर भी कई संगीन आरोप लगाए। सिद्धार्थ मलैया का कहना था कि दमोह जेल में आरोपियों को वीआईपी सुविधाएं दी जाती हैं, वहीं कैदियों को शराब और शबाब भी पेश किए जाते हैं। वहीं उनका कहना था कि जेल के अपराधी रात के 11 बजे जेल से बाहर आ जाते हैं और सुबह होने से पहले जेल में वापस आ जाते हैं। वहीं इसी दौरान वे कुछ भावुक भी नजर आए और सोमेश चौरसिया को गले लगाकर रो पड़े। आइए हम सुनाते हैं और क्या कहा सिद्धार्थ मलैया ने। वैसा हुआ। लक्ष्य ये नहीं है कि उनके ऊपर 307 का और 310 का मामला बने। लक्ष्य ये है कि राणा जेल जहाँ पर जेलर है, उस जेल के अंदर इनके परिवार के लोग आए और वो ब्लैकमेल हों, प्रताड़ित हों, दूसरे जो उम्र कैद की सज़ा पा रहे हैं उनसे पिटवाया जाए, परेशान किया जाए, जो कि अभी होगा जब ये पकड़े जाएंगे इनके परिवार के लोग। बहुत सारे लोग, मेरा उनसे कोई निजी विवाद नहीं है, लेकिन निजी नहीं होते हुए भी मुझे लगता है कि मैं कमज़ोरी की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे ऐसा व्यक्ति, मेरे ऐसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति अगर 1.5 साल से उनके बोलने के खिलाफ चुप रहता है, तो जिले के लोग कैसे बोलेंगे, पत्रकार कैसे बोलेंगे? 2 बार का आजीवन कारावास जिसको मिला हो, उसकी फोटो लगती है और कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ लिखता नहीं है। छोटी छोटी बातों पे लोग टीका करते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, दूसरे लोग, बुद्धिजीवी लेख लिखते हैं। किसी ने ये लेख लिखा कि गोविंद सिंह 2 बार का आरोपी है, उसका भाई जो जेल में है वो 2 बार का आरोपी है, उसके और रिश्तेदार जो हैं वो आरोपी हैं, सजा याफ्ता हैं, नए उम्र के लड़के लड़कियां हैं। डरता हूं मैं इस बात से कि वहां पर कुछ, अगर मैं इनके पक्ष में खड़ा हूंगा तो वहां पर कुछ वो बात करेंगे। मेरे पास खोने को कुछ नहीं होता तो मेरे लिए बहुत आसान था शायद, पर अगर आज मैं ये हिम्मत नहीं करूंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं सजा याफ्ता नहीं हूं, मैं डरपोक किस्म का व्यक्ति हूं और मेरी रफत नहीं है जेल जाने की, मेरी रफत नहीं है मारपीट की, पर मुझे लगता है राजनीति में अगर सरवाइव करना है तो शायद मुझे उसकी रफत बनानी पड़ेगी और मैं बनाऊंगा। मैं पथरिया के लोगों को, पथरिया विधानसभा के लोगों को दोष नहीं देता हूं, दोष हमारा है। जब सहलाम जैसा जेलर के लिए हम खड़े नहीं हो सकते, जब वो ट्रेजरी ऑफिसर के लिए हम खड़े नहीं हो सकते, जब वो पटवारी के लिए हम खड़े नहीं हो सकते, जब जिनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं उनके लिए हम खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए बोलने तैयार नहीं है। एक कांग्रेसी, एक बीजेपी का कोई व्यक्ति अगर उसके लिए बोलने तैयार हो तो बताए, और पिछले 1.5 साल में अगर किसी ने एक लाइन लिखी हो सोशल मीडिया पे तो वो बताए। मुझ जैसे व्यक्ति को जब बहुत हिम्मत लगी और ये साहस लगा, क्योंकि मुझे खोने को भी है, पर अगर ये नहीं किया, सारे युवा लोग, बुद्धिजीवी,
अगर साथ में कुछ बोल नहीं सकते तो कम से कम प्रार्थना करें इस परिवार के लिए कि उसको न्याय मिले। राणा जेलर यहाँ पर जेल के अंदर क्या हो रहा है सबको पता, अपने सगे उसके बेटा सगा बेटा सगे हाथों से पैसे लेता है मिलवाई के। अधूरी सरकारें ऐसे ही होती हैं, इसलिए जनता को याद करना पड़ेगा। हर एक दोष सिर्फ नेताओं का और सरकार का नहीं है, जनता का भी है, मेरा और आपका भी है। वहाँ पर लोगों को कितनी बुरी तरह से मारा जाता है पैसे के लिए, ये सबको पता होना चाहिए। ऐसा सुनने में आता है कि शराब भी होती है और शबाब भी होता है वहाँ पर। ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ से लोग अपराधी रात में चले जाते हैं 11 बजे और वापस सुबह 4 बजे आते हैं, एसी में रहते हैं वहाँ पर। एसी से बुराई नहीं है, पर इतने सारे अनैतिक काम होते हैं, उसके लिए कोई बोल रहा है, कोई लिख रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपका लंबा कैरियर है आगे, पार्टी के लोग खिलाफ में हो जाएंगे, जनता भूल जाएगी, आप परेशान होंगे, तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। नहीं खड़ा होता है, नहीं हो। 100% कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रहा इस बात में। गोविंद सिंह जेल में जाएंगे, 100% जाएंगे जेल में। जितने सारे युवा मोर्चा के और मेरे नज़दीकी साथियों जो मुझे मना करते थे कि इस बात से आप फ्रंट में मोर्चा मत खेलो, वैसे ही अपने पार्टी के अंदर है मोर्चा खोले हुए लोग, तो उन सबसे कहना चाहता हूँ बीजेपी बाद में, जब हम नारा लगाते हैं कि पहले देश फिर दल, ये भी तो देश है। क्या दमों की फिजा नहीं बिगड़ रही? क्या इसी तरह के लोग बार बार नहीं जीत के आएंगे, गरीबों का मसीहा बनेंगे? पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया है कि तुम मेरे दौरे में आओगे तो तुम्हारा काम हुई है। व्यवस्था से कोई काम नहीं करना चाहता। कांग्रेस के थे, उनका धर्म था, मंत्री थे, उनके खिलाफ बोला, बुरा बोलना मतलब खिलाफ बोला। लेकिन राजनीति इस स्तर पर नहीं आई कि किसी की हत्या हो जाए, राजनीति इस स्तर पर नहीं आई कि शराब के ठेकों के लिए गोलियां चले, राजनीति इस स्तर पर नहीं आई है कि जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के लिए किसी को उठा के ले जाएं घर से और उसको नज़रबंद करवाएं वहाँ पर चूंकि लंगड़ी सरकार थी तो ऐसा हुआ। वहाँ भी अच्छा सोचने वाले लोग होते होंगे, पर मजबूरी थी। और इसलिए जनता से कहना चाहता हूँ अच्छे लोग चुने, बेहतर लोग चुने। मेरी बात अगर आप उसको आगे नहीं कह सकते जोर से, तो कम से कम उसको बढ़ा तो सकते हैं। पिताजी ने मना किया कि मत जाना कॉन्फ्रेंस में। हमारा पूरे मन से उनके साथ है। उनके अपने किस्म की राजनीति, वो अपने तरह का व्यक्तित्व है उनका। और ये कह के मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आज़ाद हूँ, कि दमो मेरा है तो मैं इस दमो का। धन्यवाद। सॉरी, मैं लेट आया ना, वो 1 साल लेट आया हूँ। देखिए सॉरी। शीघ्र अतिशीघ्र मकान बेचना है, आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 9937 62138 और 799988। केंद्रीय मंत्री इसके बाद